हेलो फ्रेंड, लास्ट टाइम हम लोगों ने डिस्कस करा था न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन के बारे में। अभी हम लोग डिस्कस करने वाले इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन के बारे में। ओके, जैसे कि मैंने लास्ट टर्म डिस्कस करा था, न्यूक्लियोफाइल टर्म को एक्सप्लेन करा था। अभी मैं इलेक्ट्रोफाइल के टर्म्स को एक्सप्लेन करने वाला हूँ। ओके, जैसे कि मैंने कंपेयर करा था, एग्जैक्ट टर्म्स तो दूसरी होती है, बट फिर भी मैंने याद रखने के लिए बोला था कि कंपेयर करो कि न्यूक्लियस से, है ना, जो चीजें न्यूट्रलिटी दिखाए लाइक दिस। अब इलेक्ट्रोफाइल बोला तो मतलब क्या, जो इलेक्ट्रॉन दिखाए। अब एक कंसिडरेशन के लिए, ठीक है, पूरा जो हम लोग देखते हैं, पूरी टर्म्स या पूरा पीरियोडिक टेबल, उसमें सिर्फ हमारे पास हाइड्रोजन एक ऐसा एलिमेंट है जिसके पास एक इलेक्ट्रॉन है, बाकी अदर एलिमेंट्स के पास एक इलेक्ट्रॉन रेल दिखते हैं, ठीक है। तो उस हिसाब से हाँ, उसके एलोट्रॉप्स में चेंज हो जाता है, अलग बात है, हम लोग उसकी बात नहीं कर रहे, ठीक है। तो इलेक्ट्रोफाइल, व्हाट इज इलेक्ट्रोफाइल, ठीक है, यानी ऐसा जो इलेक्ट्रॉन के साथ ये करे, इलेक्ट्रॉन दे सकता है या फिर ले सकता है। हाँ, और स्पेशली इसमें ऑक्टेट रूल इसके कंप्लीट कभी नहीं होते, वही इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन दिखाता है। ओके, तो ये चीजें याद रखना। अब मतलब मैं यहाँ पे कोई ऐसी टर्म की बात करूंगा जहां पे हाइड्रोजन हटेंगी, हाइड्रोजन जाएगा और उसके जगह पे दूसरा कुछ आएगा, दैट्स इट इज इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन। वैसे हमारे अगर हम लोग देख रहे हैं सिलेबस में, अल्कोहल, फिनॉल, ईथर, अल्डिहाइड, कीटोन, कार्बोक्सिलिक एसिड या हेलोजन डेरिवेटिव से एलोहरिन से या हेलो अल्किन जो हम लोग बोलते हैं, या अमाइंस बोलो, सिर्फ पता है चेंज कहाँ होता है, रिंग सेम है, बाकी पूरी प्रॉपर्टीज से लेके कैटेगरी से लेके सभी टर्म्स एग्जैक्ट सेम टू सेम होती है, ठीक है। अब तो वही टर्म को हम लोग थोड़ा देखते हैं, ठीक है, दैट इज कॉल्ड एज अ इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन। तो थोड़ा सा मैं उसके पहले कुछ तुम लोग को टर्म्स फिर से बताना चाहूंगा, जैसे कि कुछ हम लोग को देखना है, हेलोजिनेशन, हेलोजिनेशन, देन सल्फोनेशन, नाइट्रेशन, अल्केशन, कैलकुलेशन, ओके, या फिर एसिलेशन, ठीक है। तो चलो ये टर्म्स भूलना नहीं वर्ड, जैसे कि इसके साथ मैं और एक कंपेयर करवाता हूं। शुरुआत करते हैं हम लोग ऑक्सीडेशन से, क्योंकि पता है मैक्सिमम लोगों का क्या है, वो तुम लोग यार टर्म्स देखने के बाद सीधा सीधा क्लियर रहना चाहिए, है ना। मैंने बताया था वैसे, शन लगा मतलब ऐड हो रहा है, उसके बाद जो टर्म्स तुम लोगों को दिख रही है वो ऐड होंगी। अब थोड़ा देखो, थोड़ा लॉजिकली सोचते, एकदम इजी वे में इस डेफिनेशन को लेते हैं हम लोग। जैसे कि शन लगा मतलब ऐड हुआ, किसके साथ लगा है, ऑक्साइड के साथ, मतलब क्या होगा, O2 ऐड होगा, बेचारा O2 ऐड होगा, बेचारा उचारा नहीं, उसके ऊपर तो जिंदा है हम लोग। ओके, हेलोजिनेशन, हेलोजिनेशन अगेन, शन आया साथ में हेलोजन वर्ड, यस एक्स, भाई एक्स को कैसे भूल सकते हो तुम लोग। ओके, एक्स तो एक्स है, ठीक है, दैट इज फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन या फिर आयोडीन। चलो इसमें थोड़ा सा कुछ चीजें बता देता हूं। हेलोजिनेशन बोला तो इसमें हम लोग अगर फ्लोरीन को अगर ऐड करेंगे तो फ्लोरिनेशन बोल सकते हैं, क्लोरीन को ऐड करेंगे तो क्लोरिनेशन बोल सकते हैं, ब्रोमीन को ऐड करेंगे तो ब्रोमिनेशन बोल सकते हैं। तो ये सभी टर्म्स हम लोग को यहाँ पे दिखेंगी, ठीक है। ओके, देन अब वैसे ही हम लोग अगर सल्फोनेशन की बात करेंगे, मतलब कौन सा, सल्फोनिक ग्रुप, दैट इज द SO3H ग्रुप, ये क्या होगा, इसमें ऐड होगा। सेम डेफिनेशन, एडिशन ऑफ सल्फोनिक ग्रुप, एडिशन ऑफ हेलोजन ग्रुप, एडिशन ऑफ ऑक्साइड ग्रुप मतलब ऑक्सीजन ग्रुप, या फिर एडिशन ऑफ हाइड्रोजन लाइक दिस, ठीक है। अब मैंने नाइट्रेशन बोला मतलब एडिशन ऑफ NO2 ग्रुप, ठीक है। अल्किलेशन बोला मतलब CH3 ग्रुप, और मैंने एसिलेशन बोला तो क्या रहेगा, CH3 C डबल बॉन्ड O, ठीक है। चलो इसमें ये तो मैंने तुम लोगों को शन 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 बता दिया। सिंपली मैंने क्या बोला, शन मतलब एडिशन समझ लेना, और बाद में जो टर्म्स है वो सिर्फ उसमें ऐड होती जाती है, दैट इज कॉल्ड एज अ दिस टर्म्स। ओके, सिंपली याद रखना, ये मैंने चार्जेस नहीं दी, इसको मैंने ऐड वाला साइन है, ठीक है। ओके, देन आगे अब कुछ टर्म्स को इंट्रोड्यूस करवा देता हूं मैं तुम लोगों को। जैसे कि मैं अगर ये बात कर रहा हूं ये ग्रुप की, बहुत प्यारा ग्रुप है, C डबल बॉन्ड O, ठीक है, बट इसको तुम लोग बोलते क्या, इसको बोलते तुम लोग कार्बोक्सिलिक ग्रुप। क्या बोला मैंने, कार्बोक्सिलिक ग्रुप। और ये जो कार्बन रहेगा ये है कार्बोनिल कार्बन, कौन सा कार्बन, कार्बोनिल कार्बन, और इसके साथ जो अटैच है इट इज अ कार्बोनिल ऑक्सीजन। मजेदार इसीलिए है क्योंकि अगर मैं इसका एक साइड अगर चेंज करते जाता हूं, जैसे मैंने पहले H लगाया, अब क्या रहेगा, अब ये रहेगा अल्डिहाइड, बट जैसे मैंने इसी ग्रुप के साथ फिर से रेडिकल लगाया मतलब ये क्या रहेगा, कीटोन। और वैसे ही मैंने अगर फिर से इसके साथ अगर मैंने OH लगाया तो ये हो जाएगा कार्बोक्सिलिक एसिड। मजेदार है ना। ओके, देन
अब रेडिकल के जगह पे मैंने CH3 को रिप्लेस करने की कोशिश करा, और CH3 जब लगा तो हम लोग उसको बोलते हैं एसिटिक ग्रुप। जैसे कि अगर मैंने यहाँ पे अगर CH3 लिया, मतलब ये हो जाएगा एसिटाल्डिहाइड, और अगर मैंने इसको अगर यहाँ पे दोनों जगह पे अगर CH3 लिया तो ये हो जाएगा एसीटोन, और इसको अगर मैंने यहाँ पे लिया तो ये हो जाएगा एसिटिक एसिड। क्लियर? टर्म्स क्लियर हो? मैं एकदम छोटी छोटी टर्म्स बता रहा हूँ ताकि जब हम लोग इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन शुरुआत करें तो हम लोग को टर्म्स क्लियर हो जाए। ठीक है, तो ये कुछ टर्म्स है जो हम लोग को इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशंस में लगने वाली है। ठीक है, सो बाकी का जो इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन की रिएक्शंस हम लोग देखते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू।